ये पेपर भाई साहब देखिए 2016 का पेपर है, समझे। और सुनिए, मैं डिस्कस करता हूँ, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपको आती होगी तो अच्छी बात है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, बात समझे। और 2016 का ना मैंने डिस्कस किया था क्लास एक दिन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैंने डिस्कस किया था, समझ रहे हैं। अभी मैं 3 नंबर करूंगा और 3 के बाद अगर आप लोग इजाजत दोगे तो 4 नंबर भी कर दूंगा, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन इसका है वो आपका डिवेंचर वाले से है, समझे, डिवेंचर वाले से। और आपको एक बात याद दिलाएं, डिवेंचर वाला जो चैप्टर है उसमें कई पार्ट्स हैं, तो जब भी डिवेंचर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, हर पार्ट्स के बारे में सोचोगे, तब आपको चीजें याद रहेंगी, बात समझे। जैसे एक तो मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ, जैसे उसमें एक बेसिक सम्स होता है, बेसिक मतलब जैसे इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री होती है ना, वैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इस तरीके का। दूसरा एक सम्स होता है डिवेंचर वाला, जिसमें इश्यू एंड रिडेम्पशन की एंट्री रहती है। इश्यू भी रहता है और साथ ही साथ बोल देता है कि रिडीम होगा 5 साल के बाद एट ए प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट, एट पार, समझ रहे हैं। तो ये एक सेकेंड कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी होता है कि जब डिवेंचर इशू हुआ है तो उसके साथ ये तो कंपलसरी है कि डिवेंचर है तो कंपनी को उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की क्या एंट्री होती है, इसका एक सम्स बनता है अलग से, कि अगर हाफ ईयरली पेमेंट है तो हाफ ईयरली आप इंटरेस्ट दो और इंटरेस्ट को फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो। उसमें टीडीएस भी दे देता है कभी कभी, तो उसकी एंट्री भी दिखानी पड़ती है। ये तीसरा कैटेगरी हो गया। चौथा कैटेगरी आपका वो आ जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, समझ रहे हैं। पांचवा कैटेगरी एक आ जाता है कि जैसे दूसरे कंपनी से हम लोगों ने कुछ एसेट्स खरीद लिया और बदले में उसको पैसा नहीं देकर डिवेंचर इशू कर दिया, बात समझे। या 10 लाख का अगर एसेट खरीदा है तो बोल देगा 2 लाख पैसा दे दिए और 8 लाख का डिवेंचर इशू कर दिए, तो ये एक कैटेगरी का सम्स बन गया। तो इस तरह से अभी जैसे मैंने आपको सिंपल रिमाइंडर दिया तो कितना कैटेगरी बता दिया, 5। अब जब भी आप डिवेंचर पढ़ने बैठोगे ना, डिवेंचर वाला चैप्टर, तो आपको सारे कैटेगरी के बारे में सोचकर सम्स बनाना है, बात समझे। तब आपको वो पूरा चैप्टर याद रहेगा और तब एग्जाम में भी सम्स मिलेगा ना तो तुम तुरंत देखकर समझ पाओगे कि ये वो वाला कैटेगरी का है, इसमें वो वाली एंट्री होगी, आप समझ रहे हैं। अब एक बार हम लोग ये सम्स पढ़ के देखते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं, देखिएगा। लाइट लिमिटेड परचेज मिला, लाइट लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ना नाम लिखने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत नाम लिख देते हैं। लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझना। लिखा है लाइट लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड, समझ रहे हो। यहाँ परचेजर कौन है, लाइट लिमिटेड, तो रिकॉर्ड भी कौन करेगा, लाइट लिमिटेड। और जिसके बुक में रिकॉर्डिंग होती है नाम ऊपर उसी का दिया जाता है। जैसे जब मैं लिखूंगा ना इन द बुक्स ऑफ, तो किसका नाम लिखूंगा, लाइट लिमिटेड, बात समझे। और खरीदा गया है किससे, ब्लैक लिमिटेड से, तो जब जर्नल बनेगी तो उसमें नाम आएगा किसका, ब्लैक लिमिटेड का। बहुत बेसिक बात है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब आगे क्या लिखा है, क्या क्या खरीदा है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया है 5 लाख का, ठीक है। और फिर लिखा ब्लैक लिमिटेड वॉज पेड फॉर सच परचेज ₹1 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। अभी जो मैंने कहा ना उसी तरीके की चीज दी हुई है कि ब्लैक लिमिटेड को देखो खरीदे हम लोग 5 और 2 7 लाख का, दिख रहा है ना, लेकिन लिखा है कि ब्लैक लिमिटेड वॉज पेड फॉर 1 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। मैंने बैंक ड्राफ्ट से हम लोगों ने 1 लाख का पेमेंट कर दिया। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर, और बैलेंस जो बचा उसके लिए 10% डिवेंचर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन जो इशू हुआ है वो क्या लिखा है, एट 20% प्रीमियम, समझ रहे हैं। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लाइट लिमिटेड। यहाँ तो मेंशन कर दिया इन द बुक्स ऑफ लाइट लिमिटेड में आपको रिकॉर्ड करनी है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तुम लोग बाद में करना, बात समझे। पहले एक बार देखो और अगर एंट्री याद है
तो हल्के फुल्के आवाज में बता सकते हो, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है आपका, WB बोर्ड में आया भाई, हायर सेकेंडरी लिख देते हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में कर रहा हूं 3। इन द बुक्स ऑफ लिखूंगा लाइट लिमिटेड, जर्नल की फॉर्मेट आपको कर लेनी है। ठीक है, बता इसमें कोई डेट दिया है क्या? नहीं, डेट नहीं दिया है तो डेट में क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए बता सकते हैं आप, पहली एंट्री क्या बनेगी? जो एसेट खरीदोगे वो डेबिट होगा। क्या क्या खरीदा है बोलो? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। बोर्ड पर देखना थोड़ा, कितने का प्लांट एंड मशीनरी है? 2 लाख। 2 लाख का। मेरे बुक में तो 5 लाख दिया था। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख का, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी डेबिट होगा। बहुत सिंपल थॉट है, जो आ रहा है आपके पास, है ना, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ये भी डीआर है और ये भी डीआर है, कितने से? 5 लाख से, ठीक है। ये एलएफ वाले कॉलम में नहीं लिखना भाई, थोड़ा अंदर लिख देना, समझ रहे हो ना। इतनी समझदारी तो आ गई है अब आप लोगों को। 2 किसका नाम लिखेंगे? क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? ब्लैक लिमिटेड। लिख देंगे 2 ब्लैक लिमिटेड। सम्स में लिखा है क्या विदाउट नरेशन? नहीं समझेगा। तब तो भाई नरेशन भी लिखना पड़ेगा। बीइंग एसेट्स परचेज, आप बहुत सिंपल में लिख दिया करो, छोटे में, समझ रहे हैं ना। कितने का ब्लैक लिमिटेड में चला जाएगा? टोटल 7 लाख। अब इसमें बोला है कि पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से कितना किया है? 1 लाख। किसको किया है? ब्लैक लिमिटेड को, है ना। तो डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है ब्लैक लिमिटेड, डेबिट हो जाएगा। ब्लैक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक लाख की पेमेंट हो गई। पेमेंट मेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ही दिया था ना। हो गया कहानी। अब तीसरा एंट्री जो बनेगा वो होगा तुम्हारा डिवेंचर इशू करने का, है ना। और डिवेंचर इशू जो कर रहा हो प्रीमियम में कर रहा है भाई, तो एंट्री क्या बनेगा? ब्लैक लिमिटेड अकाउंट डेबिट, किसी को देना है ना। 2 कितना परसेंट डिवेंचर है? 10%। 10% डिवेंचर इशू किया है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आप लिख सकते हो। लिख सकते नहीं हो, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बोला ही है कि 20% प्रीमियम में दिया गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर लिख दें तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। समझ रहे हैं? अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट के लिए कैलकुलेशन दिखाना होगा। सुन रहे हो मेरी बात?
अमाउंट के लिए कैलकुलेशन दिखाना होगा, उसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, बात समझे। अब मैं क्या दिया था, खुद से उत्पन्न थोड़ी ना किया था, वो एक सिस्टम है, समझ रहे हैं, वो फॉलो करके निकाल के हम लोगों को अमाउंट दिखाना पड़ता है, ठीक है। ओके, being 10% debenture issued at a premium of 20%, at a premium of 20% to Black Limited, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग यहाँ पर लिख रहे हैं हम, मतलब वर्किंग मतलब वो अमाउंट कैसे निकाले थे वो आपको याद आएगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, इसको वर्किंग नोट यहाँ पर लिख रहे हैं। और एक बात और है कि ये जरूर आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर का सम्स होगा ना, तो 3 नंबर का आपको एंट्री पे मिलेगा और 1 नंबर आपको वर्किंग पे ही मिलेगा। जैसे अगर तुम नहीं दिखाए तो हो सकता है 4 में आपको 3 ही दिया जाए, इसलिए प्रॉपरली सब कुछ दिखाओ अगर पूरे नंबर लेना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। ये निकालने का अपना तरीका था अमाउंट पेएबल, माने कितना उसको देना बाकी है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सिंपल फॉर्मूला, समझे। अगर डिस्काउंट में होता तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाता है, ठीक। अमाउंट पेएबल कितना है, टोटल 7 लाख देना था, 1 लाख आप दे दिए बैंक से, है ना, तो अब कितना देना है, 6 लाख। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 7 लाख में भाई 1 लाख हम दे दिए, डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू 100 रुपया सम्स में दिया ही था, और प्रीमियम कितना है 20%, 6 लाख डिवाइडेड बाई 120, 5000, 12 पंजे 60 है ना, 1 शून्य कट जाएगा और 12 पंजे 60। ये 5000 जो आ रहा है ना, ये रुपीस नहीं है, डिवेंचर है, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखिए पहले लिखा गया था नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, देखा कितना डिवेंचर इशू हो रहा है, 5000। अब देखिए डिवेंचर में हमेशा जाता है फेस वैल्यू, ये कई बार आपको बताया गया है, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं कि जब अमाउंट लिखने में कंफ्यूजन होना है, एक बात सबसे पहले ध्यान में रखोगे कि डिवेंचर में हमेशा जाएगा फेस वैल्यू, तो कम से कम 1 आप पुट कीजिए, आगे के रास्ते मिलेंगे। तो 5000 इंटू 100 करके करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख, क्लियर है। प्रीमियम में चला जाएगा प्रीमियम का पैसा, 5000 डिवेंचर है और 20 रुपया करके प्रीमियम है आपका, 100 का 20% बोला है 20 रुपया, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 1 लाख, ठीक। और 5 और 1 मिलकर 6 लाख चला जाएगा किसमें, ब्लैक लिमिटेड, इतना ही इसको पेमेंट करना था, समझ रहे हैं। तो ये आपका सम सब हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद ही कीजिएगा, बहुत लोग तो अच्छे से समझ चुके हैं तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर जो सम्स है वो पार्टनरशिप का है, और एक बार सम्स को अगर पढ़ें तो पता चलेगा कि पार्टनरशिप के किस पार्ट से ये लिया गया है, समझे। P, Q and R are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। बताइएगा रेशियो की जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। फिर नीचे लिखा ऑन 31 मार्च 2015 their balance sheet was as under, एक बैलेंस शीट भी दी हुई है, कैपिटल रहता ही है, रिजर्व रहता ही है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में रहता ही है, एसेट में भी तो कुछ नया नहीं दिख रहा है, जानते ही हैं आप लोग, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक, डेटर और कैश, क्लियर है। कोई नया आइटम रहता तो उस पर चर्चा भी होती। अब नीचे क्या लिखा, आर डाइड, तो समझ गए डेथ ऑफ ए पार्टनर का ये क्वेश्चन है। आर डाइड ऑन 31 जुलाई 2015 अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर इज एंटाइटल्ड टू। इन लोगों के पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी हुई थी
और उसके हिसाब से आर को क्या क्या मिलेगा जब वो डेथ कर गया है। तो अब डेथ करने के बाद तो आर को जनरली नहीं मिलता, समझ चुके हैं आप लोग। किसको मिलेगा? जो उसका एग्जीक्यूटिव आएगा, जिसको हम लोग लीगल हियर्स भी बोलते हैं, है ना। तो उसके एग्जीक्यूटिव को हम लोग क्या क्या देंगे, जिसमें पहला नंबर पॉइंट बोला है कैपिटल, उसके कैपिटल का पैसा देंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दे दो, कैपिटल दे दो और 10% इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद बोला है कि उसको सैलरी भी मिलता था पर मंथ 1000 के हिसाब से, समझ रहे हैं। और एक बार जरा सम्स को और ध्यान से देखो, बैलेंस शीट का जो डेट है वो बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च का है, दिख रहा है आपको। और जो वो डेथ किया है, डाइट कब हुआ है वो 31 जुलाई को। कितने महीने का गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समझ रहे हैं। 4 महीने की कैलकुलेशन बहुत जगह पे करनी होगी, इसलिए डेट भी क्या होता है इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है ना। तो 4 महीने का हम लोग उसको इंटरेस्ट भी देंगे और 4 महीने का हम लोग उसको सैलरी भी देंगे, ध्यान में रखोगे। उसके बाद नंबर 3 में बोला है, जहां पर थोड़ा विशेष सोचना पड़ता है। 3 नंबर पॉइंट में बोला है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर वाज ₹90,000। ये भी बड़ा सिंपल कर दिया, बोला कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बता दिया कितना, 90,000। कभी कभी तो ऐसा करता है कि लास्ट ईयर का नहीं बोलता, बोलता है पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा उससे निकाल के दो, बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन और 1-2 लाइन बढ़ जाता है। यहाँ तो बड़ा सिंपल बोल दिया कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी में से उसका हिस्सा निकालो और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम पर दे दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3-4 चीजें जो देनी है उसको देंगे। बनाना क्या है वो लास्ट लाइन में लिखा है, शो आर कैपिटल अकाउंट बाय शोइंग वर्किंग नोट क्लियरली। तो भाई एक कैपिटल अकाउंट बनाना है सिर्फ आर का, समझ रहे हैं। और आपको जो कैलकुलेशन दिखाना है उसका वर्किंग नोट भी प्रॉपर्ली शो करना है। और करके देखो, एक थ्योरी का क्वेश्चन भी दे दिया, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी के ऊपर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि दिमाग में चलता है हम तो सम्स करेंगे, हम तो परम ज्ञाता हैं, तो हम सम्स ही करेंगे। तो थ्योरी को लोग जनरली क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन देख लीजिए थोड़ा बहुत, कभी कभार अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो वहां हाहा दैया मचाने से अच्छा क्या है कि थ्योरी अगर आता है तो 2-4 लाइन लिख देंगे। तो क्वेश्चन थ्योरी का क्या दिया, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, शो द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। समझ रहे हैं मेरी बात। अब आप सोचो कि इसको जनरली कोई स्टूडेंट अगर हल्का सा पढ़ा भी होगा ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एडमिशन और रिटायरमेंट का तुम चैप्टर ही अच्छे से पढ़े हो तो तुमको उसका बेसिक डिफरेंस पता है कि क्या होता है। बस 1-2 बार अगर कोई ढंग से रीड भी किया होगा तो ये थ्योरी का आंसर वो प्रॉपर्ली दे सकता है, समझे। खैर हम लोग सम्स के ऊपर चर्चा करें। आर का बनाना है हमको कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा देखिएगा एक बार यहाँ पर, इसको आप लोग क्या करना कर लेना, तुम लोग तो ज्ञाता हो कर ही लोगे। मैं तो बता देता हूँ, कुछ कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, कुछ कुछ लोग तो प्रैक्टिस इतना कर लिए हैं कि बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। और अच्छी भी बात है। देखो एक बार पढ़ाने के बाद जब स्टूडेंट्स खुद से करने लगे ना, तो टीचर को भी देखकर वो क्या लगता है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी बहुत देर से कर रहे हैं। फर्म, समझे। फर्म का मतलब है पार्टनरशिप बिजनेस। और तुम लोग नोटिस कर लियो, हर
पार्टनरशिप वाले सम्स में इन द बुक्स ऑफ ए फर्म ही लिखते हैं, समझे। बनाना क्या है, आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, आर कैपिटल। डेट का भी कॉलम मैं इसमें करूंगा क्योंकि सिर्फ आर का बनाना है, समझ रहे हो ना। तो आपके पास पूरा स्पेस भी है, तो पूरा लेजर का फॉर्मेट एकदम फॉलो करोगे, है ना। जैसे लेजर में जेएफ भी लिखा जाता है। कैपिटल अकाउंट याद है, फॉर्मेट किस साइड में क्या जाता है ना। और बहुत बेसिक बात अगर याद देना है, मान लो कोई फॉर्मेट भूल भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या आपको बताया था, सिंपल थॉट। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है, समझ रहे हैं, तो सिंपली आप सोचिए कि अगर उस पार्टनर को, जैसे आर डेथ किया है, तो आर को अगर कुछ देना है, हम लोग किसके हिसाब से सोच रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस ये सोचेगा कि अगर आर को कुछ देना है बिजनेस से निकाल के, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, समझ रहे हैं। और अगर आर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा है, ड्राइंग वगैरह है, तो उतना तो बिजनेस उससे काट भी लेगा ना। तो अगर उससे कुछ लेना है या उसका कुछ पैसा कट करना है, तो हम लोग किधर दिखा देते हैं, डेबिट साइड। बात समझे। और सारा का सारा रिकॉर्डिंग इसमें हम लोग उसी डेट में कर देंगे जिस डेट में उसका डेथ हुआ है, समझ रहे मेरी बात। तो डेट के लिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। 2015 31 जुलाई का डेट दिया है मेरे में, 2015 जुलाई 31। इधर भी मैं वही डेट दे दूंगा। और सबसे पहले इसको क्या देना है, क्या देना है मतलब बिजनेस से निकाल के उसका कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस के लिए हम लोग लिख देते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उसके बैलेंस कितने दिए हुए थे ऊपर बैलेंस शीट में, 45,000, ठीक। फिर बोला गया था कि भाई उसको इंटरेस्ट भी देना है ना, कैपिटल के ऊपर। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखूंगा। और छोटे मोटे कैलकुलेशन तो मैं यही दिखा दिया करता था, है ना। लेकिन इस सम से बोला है कि वर्किंग नोट क्लियरली शो कीजिए। तो हम लोग सब चीज का वर्किंग स्टेप बाय दिखाएंगे, छोटे से छोटे वर्किंग, समझ रहे हैं। तो मैं बगल में ही यहाँ पे वर्किंग दिखाता हूँ। आप लोग का सम जहाँ खत्म होगा आप उसके नीचे वर्किंग लिख सकते हो। एक आइडिया ले लोगे हाफ पेज का, उसके बाद कर लोगे। मैं यही साइड में लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दिख रहा है। इक्वल्स टू आपका कैपिटल है 45,000 का, निकालिए भाई। कितना परसेंट दिया है, 10%। तो 45 तो आ जाएगा, है ना। लेकिन 4 महीने का ही दोगे, क्योंकि वो इस साल तो 4 महीने के बाद ही चलता बना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1500 रुपए। ये हम लोग दे देंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ रहे हैं। इसके बाद सम से वापस जाओ तो आपको दिखेगा सैलरी पर मंथ देना है भाई 1000 रुपया करके, दिखा। इसी डेट में मैं लिख दूंगा भाई सैलरी। हाँ, 1000 पर मंथ करके 4 महीने का कितना आएगा, 4000। इसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि जब बोला ही कि नोट बना के दिखाओ, और जब नोट बना के दिखाते हैं ना तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देना भी उचित है ना। ये मेरा नोट 1 में निकला है, सैलरी मेरा नोट 2 में निकला है। बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। सैलरी यहाँ पर हम लोग निकाल दे रहे हैं इक्वल्स टू 1000 इंटू 4। 4 महीने का दिया जा रहा है, आ रहा है कितना निकल के, 4।
और एक वर्किंग मैं यहाँ कर ही देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, है ना। जिस दिन वो डेथ किया उस दिन तक का प्रॉफिट भी उसको देना है। और इसके लिए क्या बोला था कि लास्ट ईयर का आप प्रॉफिट ले लीजिए, जो कि दिया कितना 90,000 इंटू 4/12 कितने महीने का, 4 4 महीने का। तो उसके लिए आपको करना होगा 4/12 और इंटू पूरा थोड़ी ही दे देंगे उसको, Shares, उसका जो रेशियो होगा उतना देंगे। सम्स में देखो फर्स्ट लाइन में उसका रेशियो दिया था 3:2:1 दिखा, तो 1/6 इसका रेशियो आएगा। मैं फिर से बोल दूं जिनको डाउट है, 90,000 तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, क्योंकि वो 4 महीने के बाद डेथ किया इसलिए 4/12 लिया गया। और ये क्या लिया गया, उसका शेयर कितना दिया हुआ 1/6, कितना आएगा ये 5,000 आ रहा है, 36, ठीक है, सही है कैलकुलेशन भाई तुम्हारा। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिख दें क्या भाई, सस्पेंस है। हाँ देखो ये पूरा याद करके रखा है। ये जो हम लोग दिखाते हैं ना अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट, ये हम लोग किस नाम से दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। बात समझे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नोट नंबर 3 में निकाला आपने 5,000 का। अच्छा ये तो वो नीचे बोला था उतना हम लोग दे दिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज देना पड़ेगा, रिजर्व। लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व है 30,000 का दिखा, तो बाई शेयर ऑफ रिजर्व बोलकर दे दोगे। रिजर्व का कैलकुलेशन यही दिखा देते हैं, कितने का रिजर्व है 30,000 का, और उसका रेशियो कितना है, कितना आएगा 5,000। अच्छा इसमें 4/12 क्यों नहीं किए, ये भी तो क्वेश्चन है, 4 महीने का क्यों नहीं निकाले, रिजर्व फिक्स रहता है। हाँ क्योंकि ये पहले का जमा किया हुआ पैसा है, समझ रहे हो। अब जमा किया हुआ पैसा है तो महीने के हिसाब से थोड़ी बढ़ता है, महीने के हिसाब से कौन सा इनकम बटेगा, जो आपका साल के बीच में कमाई होता रहे, समझ रहे हैं। लेकिन जो आपका जमा किया हुआ पैसा हो तो पुराना जमा किया हुआ पैसा है, उसमें से जब हम निकालेंगे तो अपना हिस्सा पूरा निकालेंगे, बात समझे। तो इसलिए क्या रिजर्व में कभी हम लोग मंथ कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करते हैं, समझे। और कुछ नहीं देना है, कोई लॉस वगैरह एसेट साइड में देख लोगे, कभी कभी एसेट साइड में ना 1-2 तो लॉस दे देता है, बात समझे। तो ऐसा कोई लॉस दिया नहीं है, तो अब सिंपली हम लोग इसको जोड़ेंगे और हम लोग ये किसके पास ट्रांसफर कर देंगे, हाँ जो उसका एग्जीक्यूटर आएगा लीगल हेयर उसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। कितना आएगा 60,500 60,500 है ना। इधर भी लिख दे टोटल में 60,500 और यहाँ लिख देंगे 2 एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट पूरा 60,500 कहाँ से आया, ये बैलेंस करके आया है, मतलब इधर जोड़ा गया। अगर इधर कुछ आइटम होता तो वो माइनस होता, माइनस होके तो बैलेंस में लिखा जाता, कुछ था नहीं इधर, तो यही अमाउंट हम लोग इसको टोटली क्या करेंगे, पे कर देंगे, बात समझे। तो समझ आ गया तो बेटर है, आप लोग कर लीजिएगा खुद। जिनको नहीं समझ आया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।